बाजी जीतती है उसको बताते हैं। वहाँ पर इंद्र ने ऐसा बाण छोड़ा था जिससे सारी की सारी दिशाएं अंधकार में हो गई थी। तो इसके बदले में दशानन ने प्रभास्त्र छोड़ा जिसके माध्यम से सारे के सारे ध्वंत को ने नष्ट कर दिया। 3 तन निखलम ध्वांतम विध्वस्तम क्षण मात्रता। 3 किए न दशाननेन। दशानन ने जो प्रभास्त्र छोड़ा तो निखिलम ध्वांतम क्षण मात्रता विध्वस्तम, सारा का सारा अंधकार एक क्षण भर में विध्वस्त हो गया, नष्ट हो गया। दृष्टांत देते हैं, मिथ्या दृशामियो जिन शासन तत्वेन, जैसे जिन शासन के तत्व से मिथ्या दृष्टियों का मत नष्ट क्षण भर में हो जाता है, इसी तरह इंद्र के द्वारा फैलाया हुआ अंधकार रावण के प्रभास्त्र से एक क्षण मात्र में समाप्त हो गया। तो इसके बाद यम विमर्देना, यम विमर्दन किसका नाम है? दशाननेन कोपात। उस रावण ने अत्यंत कुपित होकर, कोपात अलग संधि विच्छेद करना है ना, कुपित होकर के नागास्त्रम उज्जितम, नाग बाण छोड़ दिया। जिस नाग बाण के माध्यम से गगनम रत्न भासुरी भोगी भी 3 बितीन, वहां पर रत्नों से भासुर दे दीप्यमान, गगनम अने आकाश, भोगी भी वितीन, पूरा आकाश सर्प सर्पमयी हो गया। माने जहाँ देखो वहाँ बड़े बड़े सांप दृष्टि गोचर हो रहे। और भोगी किसे कहते हैं? जिन सांपों का विशाल फणा मंडल होता है उनको भोगी कहते हैं। भोग माने सांप का फणा मंडल है। तो जिन सांपों का विशाल फणा मंडप उठा करके वे चलते हैं उनको भोगी। उन भोगियों ने गगनम आकाश को रत्नमयी आभा से युक्त होकर के बितेन पूरे के पूरे क्षेत्र में फैल गए। बितेन क्रिया है तन धातु से। हाँ, काम रूप व्रतो वाणास। तो इन विद्याओं के माध्यम से हरि कार्य की सिद्धि कर लेते हैं। ये यहाँ कोई सामान्य से लकड़ी के बाण नहीं है, लकड़ी के नांग दिखावटी नहीं है। देखो वो नांगों की क्या विशेषता बता रहे हैं। कामरूप भ्रता बाणा, ते जो दशानन में बाण छोड़े थे और जो दशानन की भावना थी कि ये सारे के सारे बाण सर्प बन करके इसके शरीर को जकड़ लें,
इसका नाम काम रूप भ्रता, माने इच्छित रूप को धारण करने वाला, उसको काम रूप भ्रत कहते हैं। ऐसे ते वाणा व्रत्र विद्विषा, व्रत विद्वेषी किसे कहते हैं? इंद्र का नाम है। एक व्रत नाम का राक्षस था जिसको उन्होंने नष्ट किया था, इसलिए नाम व्रतहन या व्रत विद्वेषा ये इंद्र का नाम हो गया। तो वो व्रत विद्वेषा ते गत्वा, वे बाण वहाँ चले गए और कृतवेष्टना शरीरम, उस इंद्र के सारे शरीर को रस्सा की तरह लपेट दिया। और जब इंद्र के शरीर को उन नागों ने लपेट दिया तो वो व्रतविद्विषा चेष्टिया रहितम, अब बिल्कुल चेष्टा माने हलन चलन से मुक्त हो गया, हिल भी नहीं सकता, चल भी नहीं सकता, ऐसी चेष्टा से रहित हो गया। कृताः वेष्टना इति कृतवेष्टनाः यैः कृतवेष्टनाः ते चक्रुः। चक्रू किसके साथ है? बाणाः, वे बाण वहाँ जाके लिपट गए नांग बन करके। चेष्टिया रहितम, चेष्टा से रहित हो करके। नांग बाण माने उस बाण में से नांग निकलेंगे जो शरीर को बेष्टित करेंगे, इसलिए उनको नांग बाण कहते हैं। देखो कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले की चेष्टा समझ नहीं पाते, जब तक समझते तब तक बेष्टित कर दिया। जैसे इसने वहाँ से रावण ने चलाया तो विरोधी की शक्ति को निरोध करने के लिए कुछ समय आपको चाहिए। अब वो समय यदि आपके पास सोचने का नहीं है, अब वो सोचे, उस सोचने पर उस विद्या को स्मरण करे और वो यहाँ से यहाँ तक आवे, तब तक तो ये मूर्छित हो गए, इनकी शक्ति छीन हो गई। इसलिए इनके पास तो है, शक्ति छीन नहीं है, लेकिन अब उनने जकड़ लिया। अब जकड़ करके अब तुम क्या कर सकते? अच्छे पहलवान शक्तिशाली हो गए और पीछे से आकर के कोई घुटनों में उनके ऊपर वार कर दे तो वो नीचे धराशायी हो जाएगा, सामने वाले का कोई विरोध करने का अवसर ही नहीं मिलता। यही तो है कृतवेष्टना का अर्थ है कि सब तरीके से उसको लपेट दिया कपड़े की तरह। वेष्टन का अर्थ क्या है? कहीं से आपका अंग खुला नहीं दिखेगा, वो वेष्टन होता है। इसी विष धातु से वेष्टन बना और इसी से विष्णुच प्रत्यय कर दो तो विष्णु बन जाता है। विश्वेशे, भगवान के नामों में एक विष्णु नाम है। ज्ञान के माध्यम से सारे लोक को जिनने बेष्टित कर दिया, अर्थात उनकी ज्ञान के बाहर कोई भी ज्ञेय नहीं है, इसका नाम विष्णु है। महानील निभई, ये भी वलयाकार धार भी है। अब ये तो इंद्र वैसे भी बहुत विशाल शक्ति वाले था, जो महान नील मणि की तरह काला था। वलयाकृत्या, वलय के आकार, जैसे चूड़ी गोल होती ना, ऐसे आकार को धारण करने वाले। ये सक्र चलद रसन भीषण, अब इतने विशाल महानाग
और रसन माने जिनकी जेहवा लप लपा रही है। रसन माने रसना, भीषण भयंकर रसना, जो कैसी थी? चलत। चलत माने बार बार लप लपा रही थी, उसके सामने गे आए तो खा जाए। ऐसी चलद रसना वाला बेनांगों से जब बेष्टित हुआ तो आकुलताम जगाम सक्राहा, तो इंद्र जैसा शक्तिशाली व्यक्ति आकुलता को प्राप्त हो गया। अब कहाँ निराकुलता होगी कि आंखों से देख रहा है लेकिन हाथ काम नहीं कर रहे, बुद्धि काम नहीं कर रही, पैर काम नहीं कर रहे और कोई सहाय दिखाई नहीं दे रहा है। जब ऐसी स्थिति होती है तो जब पड़ते कर्मों के फेर, मकड़ जाल में फंसते शेर, जब कर्मों के ऐसे फंदे पड़ते हैं तो मकड़ी के जाल में शेर फंस जाता है। भले ही वो इंद्र है, जंगल का राजा है, लेकिन मकड़ जाल उसकी शक्ति को छीन लेता है और वो आगे नहीं बढ़ पाता है। एक कर्मों का जाल देखो, इतना शक्तिशाली इंद्र, जिसके लिए उस नांगवाड़ ने वेष्टित कर लिया, अब वो स्वयं घबरा गया। देखो अलग निकालना, सक्रा आकुलताम जगाम, इंद्र आकुलता को प्राप्त हो गया। क्यों हो गया? चलद रसन भीषण, जिसकी चलत माने चंचल, चलती हुई, रसन माने रसना, जीव भयंकर दिखाई देती थी। सांपों की भी बड़ी बड़ी जीभ देखना, कभी आप जू वगैरह में देख करके घबराहट होने लगती है, भागने लगता है। बहुत अच्छा। प्रेयया ऐश्वतन, देखो संधि विच्छेद करना, क्या करोगे? प्रययौ अश्वतंत्रत्वम, मिला कि नहीं मिला? प्रययौ क्रिया अलग निकाल लेना और अश्वतंत्र, कुलसी, कुलसी समझते क्या करता? कुलशम आयुधम विद्यते यस्सा कुलसी। कुलिश आयुध को कहते हैं, उस आयुध को जो धारण करने वाला होता है उसको कुलसी माने इंद्र कहलाता है। तो वो कुलिस अस्त्र देखो, इंद्र के पास भी माना जाता है, वो भी अस्त्र शस्त्रधारी होता है। बिना शस्त्रों के उसके देवता भी डर नहीं पाते हैं, डराने के लिए कुलिश आयुध रखता है। व्यालवेष्टिता, और वो इंद्र, व्याल माने सर्पों से वेष्टित घेरा होने के कारण अस्वतंत्रता को प्राप्त हो गया, पराधीन हो गया, अब कुछ नहीं कर सकता। और वो ऐसा फंस गया, यथा भवो दधो जंतु कर्म जाले ने वेष्टिता, जैसे संसार समुद्र में ये संसारी प्राणी कर्म जाल से वेष्टित था, वैसा वो इंद्र सांपों से वेष्टित होकर के पराधीन हो गया। बहुत अच्छा। आचार्य महाराज दृष्टांत देखो क्या देते हैं।
कर्म का जाल भी इसी तरह है, जैसे नांग वेष्टन कर लेते हैं, ऐसे कर्म जाल से आत्मा वेष्टित। ततो सुरेंद्रः तदनंतरम गरुणास्त्रम दध्यौ। उसके बाद सुरेंद्र का शरीर तो वेष्टित हो गया, लेकिन मन तो अभी भी जीवित है ना। उसने अपने मन से गरुणास्त्र का चिंतन किया और गरुणास्त्र का चिंतन करते ही तदनंतरम उसी वक्त हेम पक्ष प्रभा जाले स्वर्ण के सुंदर सुंदर पंखों की प्रभा के समूह से गगनम पिंगताम गतम, अरे पूरा का पूरा आकाश पीला पीला सुनहरा हो गया। किसके कारण? गरुण अस्त्र के माध्यम से। और गरुण के पंख होते हैं ना, हेम पक्ष प्रभा जाले, स्वर्ण के तरह, स्वर्ण के समान, पक्ष माने पंख। ऐसा आकाश पिंगताम पीला पीला हो गया। पक्षवातेन तस्याभून् नितान्तोदाररंगसा दोलारो। देखो, पक्षवातेन तस्य नितांत उदार रंग सा अभूत। अभी गरुण आए तो भी गरुण की पंखों की बात माने हवा। अभी गरुण पक्षियों ने इतने जोर जोर से पंख हिलाए तत् तस्य अभूत नितांत उदार रंग शाहा, जिनके माध्यम से उदार माने विशाल अंग से कांतता को प्राप्त हो गया और प्रेंखण प्रवणम बलम दोरणारूढ़म यो अशेषम, जो रावण की बल माने सेना थी, वो प्रेंखण प्रवणम उन पंखों की श्रेष्ठ हवा से ऐसी उड़ी कि दोलारूढ़म, जैसे कोई हिडोला में झूलता ना और वो अच्छी स्पीड में हिडोला चल रहा हो तो अच्छे अच्छे पहलवानों के हृदय धड़कने लगते हैं। जब वो पलकिया ऊपर से नीचे घूमती है तब देखो अब क्या होता है। लगता कई लोग तो चिल्लाने लगते हैं आग होता है। इसलिए हिडोला में झूलना कई लोगों के लिए उल्टी चक्कर हो जाती हैं और टूट जाए तो मुश्किल पड़ जाए। हम लोग पैसा मांगते थे, हिडोला झूल भी जा रहे हैं सो पैसा दे दो, तो बुजुर्ग लोग कहते थे पगला दाम देव के लेटे खाए टूटे पलक गया जी से जाए। अब दाम देव और गिल्लेटे खाओ ऊपर नीचे और पलक गया टूट जाए तो जान चली जाए। कबू नहीं झूलना है वो तो लगते ही है। अरे यार भैया, तुम्हें झूलने सो घर में रस्सा बांध के झूलो ना, गिरो तो थोड़ा बहुत कमर में चोट लग है, जान तो नहीं जे है।
आते हैं, लेकिन दशा तो वही है ना, लाइट गोल हो जाए तो लटके रहो आकाश में, हर जगह पराधीनता है। एक व्यक्ति लिफ्ट के बीच में फंस गया और मोबाइल था नहीं उसके पास, एक के पास था तो लग नहीं रहा। अब वो ऐसी दशा हो गई, ऐसी दशा हो गई, घंटा भर में तहस नहस हो गए। अंत में उस लिफ्ट के उसको काट के फिर मुश्किल से बाहर निकले। उनने कान पकड़े, अब तो कभी न बैठा है इस पे, चाहे जैसी हो स्थिति। इसलिए ये सब चीज़ें जो रहती हैं विश्वास पात्र नहीं रहते। तो रावण की सेना, बलम माने सेना होता है, उनके द्वारा जो प्रेंखण किया माने हवा हुई गरुण से, सो दोला रूढ़म्यो अशेषम, सारी से एडोला की तरह झूलने लगी। अब क्या होगा? और गरुणवाती ने स्पृष्टा, जब उन गरुण के माध्यम से बात माने हवा चली, उनने पंख हिलाए, सो ऐसी हवा, उस हवा के छूने से, स्पृष्ट होने से, न ज्ञाता नांग साहिका क्वागता, वो नांग बाण कहाँ चले गए कुछ भी पता नहीं। न ज्ञाता नांग साहिका क्वागता, कहाँ समाप्त हो गए वे नांग बाण। साहिका माने बाण होता है, क्वागता कहाँ गए, न ज्ञा, हम तो जानते ही नहीं कहाँ चले गए। ओ विस्पष्ट बंद स्थान उपलक्षिता, ज्यादा क्या कहें, उसके बंद स्थान विस्पष्ट हो गए, खुल गए। ना लक्ष्य उपलक्षिता, अब भी पता नहीं चल रहा था कि शरीर में जख्म कहाँ है, नांगों ने कहाँ काटा है, ये कुछ भी पता नहीं चला, सब कुछ विस्पष्ट हो गया। गरुत्मता कृता श्लेषो इति है। गरुत्मता आश्लेषा कृता बंध लक्षण वर्जिता। उस गरुत्मता माने गरुण बाण के द्वारा, एक गरुत्मत शब्द है, तृतीय का एक वचन है, एक गरुत्मता। उस गरुण बाण के द्वारा बंध लक्षण वर्जिता, सारे के सारे बंधनों से रहित हो गया। आश्लेषाकृता, उन नागों ने इसका श्लेष माने आलिंगन छोड़ दिया। और सक्रा दारुणा बहु, जब नाग बाण से रहित हो गया इंद्र, तो दारुणा भयंकर रूप को धारण कर लिया इसने। अब वो तो है ही, जिस दुश्मन ने इतना बड़ा काल के गाल में भेज दिया हो और वो सामने खड़ा हो, तो क्या भाव होता है। तो इसके लिए कहते वो दारुणा सक्रा निदाग रवि शन्नभा, ग्रीष्म काल के सूर्य के समान भयंकर हो गया, तपन पैदा करने वाला ऐसा इंद्र हो गया था। ओ दशानना सर्प जाली ने भुमुक्तम सक्राम दृष्टवा। अब जब इन दशानन माने रावण ने देखा, सक्राम सर्प जाली ने विमुक्तम, इंद्र नाग बाण के समूह से रहित हो गया। इति दृष्ट्वा, देख करके, जयद्रुपम,
क्षरदानम त्रिजगत भूषम आरूढ़ा। देखो, रावण के हाथी का नाम क्या था? तो जगत भूषम माने त्रिलोक भूषण, त्रिजगत भूषण, त्रिलोक भूषण, जयद्दुपम। जिस हाथी पे सवार हो जाए तो विजय पक्का है, कभी उस पर सवार होने वाला व्यक्ति हारता नहीं। ऐसे जयद्दुप। क्षरदानम, जिस हाथी के गंडस्थल से मद झर रहा है, ऐसे उस हाथी पर आरूढ़ा दशानन बैठ गया। दुपम ये हाथी का नाम है। देखो, हाथी के नाम कुछ ऐसी चीजों से चलते हैं जिसके कारण सिर्फ हाथी ही ये काम करता और कोई दूसरा नहीं करता। द्वाभ्याम पिबती इति दुपा। वो पानी पीता है तो दो तरीके से, पहले नाक से पीता है, फिर नाक में संचित करके फिर मुख में रखता है, इसलिए उसका नाम दुप है। और दूसरा नाम दुरद है। दौ हृदौ यशा दुरिदा। उसके दो दांत दिखाने के बड़े होते हैं, इसलिए उस हाथी का नाम दुरदाह। दुरिदंकम अंकम जिनम प्रणमाम्यहम्, ऐसा प्रयोग आता है। दुरिदंकम माने दुरद है अंक लक्षण चिन्ह जिनका, ऐसे जिनम अजितनाथ भगवान को नमस्कार करते हैं। दुरिदंकम जिनम प्रणमाम्यहम्, मैं उनको नमस्कार करता हूं। ऐसा त्रिलोक। देखो, त्रिलोक भूषण के लिए क्या प्रयोग किया है इन्होंने? त्रिजगत, त्रयाणाम जगत इति त्रिजगत तद्भूषम आभूषण स्वरूपम क्षरत झरत दानम मदजलम इत्यर्था इति क्षरत दानम जयद्दुपम आरूढ़ा। उस पर आरूढ़ हो गया। तो इसके पास त्रिलोक भूषण हाथी था, त्रिलोक मंडन, तो इस पे सवार होकर के आया। कब आया? जब नाग बाण विफल हो गया, तब वो वहां से चला। सकृपैरावतम भ्रोसा। अब कहते सक्रोह अपि ऐरावतम। इंद्र के पास भी तो ऐरावत हाथी था, सो इंद्र भी ऐरावत हाथी पर सवार हुआ। रोसात, रोस से, अस्य अति आसन्नम आनयत। इतने शब्द निकालना। देखो, अस्य कस दशाननस, दशानन के अति आसन्नम, बहुत निकट आया। और जब दोनों निकट आ गए तो महद अभूत युद्धम दंतिनो पुरुदर्पयो। इसके बाद पुरुदर्पयो, भयंकर दर्प को धारण करने वाले दंतिना
दोनों हाथी, द्विवचन है ये, षष्ठी का द्विवचन। दंतिना माने दंतम विदते यस्सा दंती हस्तिना इत्यर्थम। दंती हाथी को कहते हैं। ऐसे दंती और हस्ती, हस्ती माने हस्तम विद्यते यस्सा हस्ती, सूंड को हाथी का हाथ कहा जाता है, इसलिए सूंड के कारण उसको हस्ती कहते हैं और दांतों के कारण उसको दंती कहते हैं। तो ऐसे दंतिना दोनों दांतों हाथियों का पुरुदर्पयो भयंकर अहंकार के साथ महद युद्धम अभूत। भयंकर युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ। और क्षरद दानव स्फुरत हेम कक्षा विद्युत गुणान्वितो। सुन दोनों हाथियों से मद जल झर रहा है। स्फुरत हेम कक्षा, अत्यंत स्फुरायमान स्वर्ण की कक्ष की तरह। विद्युत जैसे आकाश से स्वर्ण कलर की बिजली इस गुण से सहित दधतो माने धारण कर रही थी। और तो घनाकारम सांद्र गर्जतो कारिणो। और दोनों हाथी ऐसी भयंकर गर्जना करते थे, ऐसी गर्जना करते थे, घनाकारम जैसे प्रलय काल के मेघ गरजते हैं, ऐसे भी दोनों हाथी। अब दोनों हाथी जबरदस्त हैं, एक का त्रिलोक भूषण है तो दूसरे का ऐरावत हाथी है। सामान्य हाथी चिंगाड़े तो पता चल जाता है, फिर तो दोनों रोस में रहने वाले हाथी हैं। अब बे हाथी कैसी गर्जना कर रहे हैं, तो ये घन माने मेघों के आकार को धारण करते थे। परस्पर अब कहते हैं नहीं नहीं, यहाँ तो त्रियंच ही है ये तो, क्योंकि जो शक्र है ऐरावत हाथी तो शक्र विद्याधर है ना, विद्याधर है इंद्र, वो इंद्र नहीं है देवगति का। ये तो विजयार पर्वत की श्रेणी में रहने वाला इंद्र है। तो जे इसके हाथी का नाम ऐरावत है। इसने इंद्र की तरह सारी के सारे वैभव को जुटाया था, इस कारण से इसका हाथी है। तो ये ऐरावत हाथी है। इसके लोकपाल हैं, रानी इसकी पटरानी का नाम भी सची है। सब सभाएं हैं। ये इंद्र के वैभव को जैसा शास्त्रों में कहा है, वैसा इस विद्याधर ने अपने पुण्य से इकट्ठा किया है। उतना ये इसके पास इतना पुण्य है कि इसको मिल भी गया। यानी चक्रवर्ती की 96,000 रानियां होती हैं, अर्धचक्री की 16,000 होती हैं, लेकिन इंद्र की 48,000 होती हैं। तो इसने कैसे जुगाड़ लगाया कि 48,000 कन्याओं के साथ पाणी ग्रहण कर लिया। इसने इतने राजाओं को अपने अधीन कर लिया। बाकी तो एक कन्या के लिए महाभारत करना पड़ता है। भीष्म पितामह अंबा अंबाली को जब लौ करके आए तो कितने राजाओं के सिरों के मुकुट को उन्होंने भेद करके रख दिया था। 3 कन्याओं के लिए घनघोर युद्ध किया था। और अंबा किसके साथ शादी करना चाह रही थी? दूसरा क्या, शिशुपा ऐसा कुछ नाम था उसका,
अंबालिका वो किसी के साथ 3 थी, लेकिन वो एक थी तो भीष्म से कहा था, तब तीनों को वो सभा मंडप, विवाह मंडप पे से उठा के ले आए थे। मैंने कौरव में से भीष्म पिता में जैसे महाशाली 3 कन्याओं को पाने के लिए घोर युद्ध करना पड़ा, और इसने 48,000 कैसे प्राप्त किए होंगे, ये विचारणीय बात है। यानी अर्ध चक्रवर्ती से 3 गुना वैभव ज़्यादा हो गया इसका। अर्ध चक्री की 16,000 होती है ना, तो 16 दूनी 16 3 48, 3 गुना हो गया, और चक्रवर्ती से आधा हो गया। हाँ, पूरा 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 स्वधर्मेंद्र का ही इसका वो था। स्वधर्मेंद्र से भी आगे बढ़ गया था। स्वधर्मेंद्र के 4 लोकपाल थे, इसने 5वां भी लोकपाल बना लिया था। वैश्रवण को, लंका का 5वां लोकपाल है। हाँ, तो परस्पर वे दोनों हाथी। रदाघात, वे दांतों के घात से, रद माने दांत होता है, तो मतलब दांतों से भी युद्ध किया जाता है। ऐसे रद के आघात से दारुणा निर्घात, इतना भयंकर युद्ध हुआ निर्घात की तरह। निर्घात समझते, बिजली उल्कापात, जैसे उल्कापात हो गया, ऐसा भयंकर उल्कापात की तरह। भुवनम कंपम पदद भी, जब दांतों से दांत टकराते थे तो ऐसी भयंकर आवाज आती थी कि भुवन कांप गया। ये तीनों लोग कांपने लगे। शब्द पूरितम प्रेयो, और शब्दों से पूरित सारा लोक हो गया। और स्थिवियांसो करो चपल विग्रहो पिंडित्वा, और बेचपल विग्रह माने जिनके शरीर बड़े चपल हैं, ऐसे दोनों करौ माने हाथी, पिंडित्वा स्थवियांसो, बिल्कुल मिट्टी के पिंड की तरह स्थिर बैठे, माने दांतों से युद्ध हो रहा है, हाथियों का शरीर नहीं हिल रहा है। पुनः प्रसारयन्तौ ताड़यन्त, ऐसे एक दूसरे को महारथी ताड़ित करते हुए युद्ध का प्रसार कर रहे थे। 3.5 से ज्यादा हो गए, बस इतने रहे।